हेलो बच्चों। तो स्पेयर 3D का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। अ स्पेयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के, ठीक है, passes through the origin and meets the axis in ABC. Then prove that the locus of the centroid of the triangle ABC is the sphere x square plus y square plus z square is equal to 2/3 k square. और सेकंड पार्ट में क्या हमें प्रूफ करना है, टेट्राहेड्रन OABC इज द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हाफ के का होल स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है और हमारे पास गिवन क्या है। अ स्पेयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, यानी कोई हमारे पास एक स्पेयर और उसका रेडियस क्या है, के, कांस्टेंट है, के है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC। अब पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC, क्या पास हो रहा है, कोई एक प्लेन है जो ये कहाँ से पास हो रहा है, एक तो ओरिजिन एंड द मीट्स द एक्सिस ABC, और जो स्पेयर हमारे पास जो है उसके जो सरफेस है कहाँ मिट कर रहा है, ABC पे। ठीक, प्रूव डेट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड। लोकस क्या होता है, लोकस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, जैसे 2D में क्या होता है, 2D में जैसे सर्कल है, इसका सेंटर क्या बोलेंगे, सेंटर। और 3D में किसी फिगर का जो शेप होता है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर। ऑफ द फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 k का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका जो सबसे पहला वीडियो है आप उसको जरूर देखें, बेसिक वाला। मैंने उसमें स्पेयर के बारे में हर एक चीज़ कवर करा रखा है कि स्पेयर क्या होता है, उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, किस कंडीशन में हम लोग स्पेयर का कौन सा इक्वेशन यूज़ करते हैं, सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर स्पेयर का इक्वेशन दे रखा हो तो इससे हम लोग सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर निकालने का ट्रिक क्या क्या होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका सबसे पहला पार्ट वाला जो वीडियो आप उसको जरूर देख लेगा। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अगर आप साथ साथ कीजिएगा मेरे साथ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये तो क्या था, हमारे पास गिवन डेटा था इस क्वेश्चन से और हमें प्रूफ करना है इसको, इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब हमें पता है कि अगर कोई स्पेयर दे रखा हो, ठीक है, और कोई उसमें प्लेन अगर ओरिजिन से और ABC पॉइंट से अगर पास होता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इज इक्वल टू 0। लेकिन एक्चुअल में जो इक्वेशन ऑफ स्पेयर होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इज इक्वल टू 0। ये सब बेसिक जो भी है मैं इसके फर्स्ट पार्ट में कवर करा रखा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये क्या है, हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर है। अगर हमें कुछ कंडीशन ना दे रखा हो तो हम लोग ये जो इक्वेशन ऑफ स्पेयर इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमें साफ साफ बता रखा है कोई एक प्लेन है जो ओरिजिन से और जो स्पेयर का जो सरफेस है यानी जो एक्सिस है उससे पास हो रहा है ABC से। तो इस केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्पेयर अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग सेंटर लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ स्पेयर निकालने का क्या फॉर्मूला, एक ट्रिक क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो होता है उसको आधा करना है, ठीक है, और उसमें जो साइन जो होता है उसको पलट देना है। तो हमारे पास देखिए ये इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट क्या है, -a का आधा करेंगे तो आ जाएगा -a/2 और साइन को पलट देना है, माइनस हो जाएगा +a/2। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा b/2 और इधर क्या आ जाएगा c/2। ये क्या, इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे, ये y को और ये z को। ठीक है, अगर सेंटर पता हो तो हम लोग रेडियस में निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताया था, रेडियस इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d अंडर रूट। यही होता है UVW। क्या होता है, सेंटर ऑफ स्पेयर। मैं आपको बता रखा हूँ ये सब बेसिक वाले वीडियो में। तो रेडियस ऑफ स्पेयर क्या आ जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। क्योंकि रेडियस किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, कांस्टेंट k के इक्वल दे रखा है, तो यानी इसको हम लोग k के इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा k स्क्वायर, इधर आ गया k स्क्वायर। अब इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर खोलने के बाद यही आएगा प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। और 4 को कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो हमने क्या किया, अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था उसको अभी हम लोग जस्ट इसको भी एग्जीक्यूट किया कि उससे हमें पता चला है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है उससे हमें पता चला है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके इक्वल है, 4k स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट पार्ट का इसका जो क्वेश्चन इसको करने वाले, देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल बन रहा था स्पेयर के ऊपर ABC, ये लाई करता है किसके ऊपर, स्पेयर के ऊपर। अब देखिए, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ABC इज, ABC का जो कोऑर्डिनेट है जो हमारे पास स्पेयर दे रखा है तो उस पर जो ABC जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ये क्या है, A0 0 0 B 0 0 0 C। ये हमें कहाँ से पता चला है, ये हमें पता चला इक्वेशन ऑफ स्पेयर से, जो हम लोग अभी लिखे इक्वेशन ऑफ स्पेयर उससे पता चला है। ठीक है, ABC का कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा देखिए। और जैसे यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है,
द सेंटर ऑफ ट्रेंगल। अभी मैं आपको बताया हूँ 2D में किसी शेप का जो सेंटर जैसे ओरिजिनल सेंटर होता है उसको सेंटर कहते हैं और 3D में इसको सेंट्रोइड कहते हैं। तो इसका सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू a प्लस जीरो प्लस जीरो अपॉन 3। तो 3 पॉइंट्स है इसलिए यहाँ पे आएगा a अपॉन 3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3x। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3z। और यहाँ पे जैसे ये x इज इक्वल टू a अपॉन 3 है तो इसका सेंटर क्या होगा a अपॉन 3, b अपॉन 3 और c अपॉन 3। तो a अपॉन 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, x कोऑर्डिनेट पे, ये y एक्सिस पे, ये z एक्सिस पे, वही है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 3y एंड c इक्वल टू 3z। अब हमें क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है, क्या आया था हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए हैं इसको। इसमें हमें वैल्यू क्या रखना है, ABC क्या। तो क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, a की जगह पे a स्क्वायर है तो यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर मेरे साथ साथ कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप साथ साथ क्वेश्चन को करते रहिए। तो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 9। अब ये जो 4 है और ये जो 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 k का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 9 k स्क्वायर, 4 अपॉन 9 k स्क्वायर, यानी हम इसी को प्रूफ करना था। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या करना है हमें। सेकंड पार्ट में हमें किसकी इक्वल प्रूफ करना है, इसको टेट्राहेड्रन के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, और इसमें भी इसका एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, a 0 0 0 और b कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 b 0, c कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 c। देखिए टेट्राहेड्रन जो है ना, ये 3D फिगर है। आप एक बार इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा टेट्राहेड्रन का शेप ऑफ टेट्राहेड्रन, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है एक ओरिजिन जो हमारा होता है 0 0 0। ठीक है, ये भी इंक्लूड हो जाता है। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0 प्लस a प्लस 0 0 अपॉन 4, क्योंकि 1 2 3 4 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपॉन 4, यानी a की वैल्यू क्या आएगा 4x, वैसे ही b की वैल्यू क्या आ जाएगा 4y एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगा 4z। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। 4k स्क्वायर है, यहाँ से इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ठीक है, 16 इसमें से कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। 4 से ये 16 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4k स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2k का होल स्क्वायर, और इसी को हमें प्रूफ करना था, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।